या भिखारी, बस एक बेर चंदा से मिलन दे, बस एक बेर। मैं तेरी सौगंध खाऊं चाची, बस एक बेर। ठीक है, जब तू सौगंध खा रही हो तो मैं जाए के चंदा से पूछूं। चंदा, बनवारी आयो है तो सु मिलनो चाहे, मिलेगी बातें? देख चंदा, एक बात याद रखियो, अगर तेने बनवारी ते ज्यादा बात करवे की कोशिश करी तो सवेरे तू बाकी लाश देखेगी, समझी? जा। चंदा, बन्ना, चंदो, देख भाग हमारे संग, कहाँ खेल कर रहे हो? चंदा, बनवारी, तू यहाँ से चलो जा बनवारी, भगवान के तो यहाँ से चलो जा बनवारी। चंदा, वारे लांगुरिया
वो पता चलो है कि बनवारी आपको बेटा ना यहाँ से चलो जा बनवारी। कि बनवारी आपको बेटा ना भगवान के भाई यहाँ से चलो जा बनवारी। बनवारी आपको बेटा ना छोड़ दो मोए सेठ जी, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मैं चंदा के बिना ना ही जी सकूं, ना ही जी सकूं। बात का मुंह बता मोए। मेरी सब उम्मीदन पे पानी फिर गयो, मेरो जीवन निरर्थक है गयो। चंदा के संग मेरी सगाई टूट गई। सगाई टूट गई? पर कैसे बेटा? क्या बताऊं, मैं पंडित बैजनाथ को बेटा ना हूं, और ना मुझे मालूम है कि मेरे माता पिता कौन है। मेरा कोई ना है। बनवारी, ये बात सच है बेटा कि तू पंडित बैजनाथ को बेटा ना है। हाँ? पर बेटा उनने तो बड़े लाड़ प्यार से पाल पोस के बड़ों किया है। पर आपको ये सब कैसे मालूम है? चौके वह घर से मेरे अटूट संबंध रहे है, और वो संबंध बेटा पलक झपकते ही टूट गया। क्या कह रहे हो आप? सच कह रहा हूं, मैं तेरा अभागो फूफा हूं। तो बेटा किस्मत ने मेरे संग बहुत बड़ो खिलवाड़ किया है। आपके संग तो किस्मत ने खिलवाड़ किया ही है, पर आपको दूसरे की जिंदगी ते खेलवे को का अधिकार है? चौंकियो आपने मेरी बुआ से ब्याह। बनवारी, सेठ द्वारका प्रसाद, तुम तो रास और नौटंकी रचाई के ऐस करते रहो, और वो हमारी बुआ तुम्हारी याद में पतिव्रत धर्म को पालन करती भाई विधवा को सो जीवन बितावे। अरे तुमने कबू जो सोची है, वो कहाँ है, कहाँ हाल में है? बनवारी बेटा, ये सब बात यहां करवे की ना है। तू आ मेरे संग चला। खा बेटा। देख बेटा बनवारी, तेरा दोषारोपण मुंह पे बिल्कुल मिथ्या है। जा घटना में बेटा मैंने ऐसी कोई बात नहीं करी जहाँ पे मुझे शर्म आवे। और बेटा तत्व की बात तो ये है कि कोई गरीब आदमी बड़े घर की बेटी से ब्याह ना करे, और मैं अपने जीवन में यही सबसे बड़ी गलती कर बैठा हूं, चाको फल में आज तक भोग रही हूं। आखिर ऐसी क्या बात है गई फूफा जी? बेटा जब मेरो ब्याह तेरी भुआ कांता के संग भया हो, तो मैं कुल 100 रुपये कमाए बेवारो एक नहर बाबू हो, और तेरी भुआ बहुत बड़े घर की बेटी। बाकी हर मांग को पूरा करबे के ताई मुझे सरकारी धन को गबन करना पड़ो। वह केस में मुझे 7 साल की कड़ी सजा है गई। 7 साल। तोती जो मेरा खास आदमी हो, मैंने भाई पंडित बैजनाथ जी के पास भेजो कि मेरी मदद करें, मेरी जमानत करवाए दें, और उनने बेटा साफ जवाब दे दियो, टका से जवाब दे दियो कि हम हवेली वाले हैं, ऐसे चोर उचक्कन को बिल्कुल साथ नहीं दे सके। बेटा मेरा स्वाभिमान जाग गया, और मैंने निश्चय कर लियो कि मैं वो हवेली वालन को मोह ना देखूंगा। बेटा कौवे 7 दिन के ताई बंद कर दो ना, तो वो तिल मिला जाएगा, और मैंने तो 7 साल की सजा काटी है। ये सब झूठ है फूफा जी। बुआ जी तो कह रही कि आपकी गिरफ्तारी को समाचार सुनते ही पिताजी जमानत के ताई मथुरा आए रहे, पर तोती ने जे कह के लौटाई दियो कि आप ऐसी औरत को मौका कतई ना देखोगे जाके जीवन को दे पैसा है, और जाके कारण आपको जेल को मुंह देखना पड़ो। और तोती ने जरूर कही कि अगर हवेली बारन में से कोई आपकी पैरवी करवे आयो तो आप अपनी जान होम कर दोगे। हे भगवान, जे मैं क्या सुन रहा हूं? एक गलत आदमी की बात पे विश्वास करके मैंने अपने सोने जैसे घर को घूराव बना दिया। अच्छा फूफा जी, हाँ मैं चलूं? बेटा अब मुझे छोड़ के तू कहां जाएगा? जमुना किनारे बनी भाई जी हवेली, और मेरा जो कछू है सब तेरो ही है बेटा, सब तेरो।
और अब मैंने वाह तोती के बच्चा को मजा न चखाए दियो तो जमुना की सौ मेरो नाम द्वार का प्रसाद ना है। ब्या नाग में दम कर दो तेने तो। तेरो ब्याह तब होएगा जब मैं चाहूंगा। खबरदार जो मेरे काम में टांग अड़ाई तो। टांग ना अड़ाओ तो क्या करूं? तुम तो रोज नए नए छोरी ने फंसाओ और झूठो ब्याह करके बेच दियो। डल्ला तोती के सामने जबान चला बे। ठीक है गुरु, इतने बरसन की सेवा को तुमने मुंह को जी फल दियो। कोई बात ना। अरे सेठ जी आओ आओ। क्या बात है तोती गुरु, आज तो बड़े आग बबूला है रहे हो। हमारी आग के बारे में हूँ कछु सोचो है कि ना है? चोना है नेक बैठो तो सही। अच्छी बात है। आको इंतजाम बहुत जल्दी है जाएगो। अच्छा सो इंतजार कर लियो। बहुत इंतजार कर लियो तोती, अब और ना कर सकूं। या तो मेरे पैसन को लौटा दे या छोरी मेरे हवाले कर दे। मेरे संग में धोखेधड़ी करी तो मोते बुरा कोई ना होएगा तोती। भरोसा रखो सेठ जी, छोरी आपके पास बस पहुंची, समझो। ये आखिरी मौका है तोती। जय राम जी की। गिरधारी हुक्म गुरु। देख क्या बखत लाइन एकदम साफ है और फिर बहुत ज्यादा पकावे तो माल सड़ जाओ करे। तेरे हाथ की सफाई दिखावे को बखत आएगा। चंदा को उड़ाए बिना अब काम नहीं बनेगो। फिकर मत करो गुरु, काम है जाएगा। ये गाड़ी काहे के चला रही है? रिच में पहन ले। तक ना आयो मेरा साजना। अरे बहना अखियां है प्यासी प्यासी, मनवा में पूरन वासी, अब तक ना आयो मेरा साजना। वो देखो श्याम घटा घिर आई, मोपे बिजुरी काहे गिराई, हिचकी रह रह के आई, अब तक ना आयो मेरा साजना। अरे बहना अखियां है प्यासी प्यासी, मनवा में पूरन वासी, अब तक ना आयो मेरा साजना। बिछुड़ो सांवरिया दे गयो ऐसो मेहा, मुंदन की धुन गाए रहो मल्लार हमारो नेहा। सामन में बिछुड़ो सांवरिया दे गयो ऐसो मेहा, मुंदन की धुन गाए रहो मल्लार हमारो नेहा। कुहू कुहू मत बोल कोयलिया, कुहू कुहू मत बोल कोयलिया, सुन सुन झुर से देहा। कुहू कुहू मत बोल कोयलिया, सुन सुन झुर से देहा। बहना भीजे सिगरो घर आंगन, भीजे मन को वृंदावन, अब तक ना आयो मेरो साजना। अरे बहना अखियां है प्यासी प्यासी, मनवा में पूरन वासी, अब तक ना आयो मेरो साजना।
सुध बुध कोई मिलके मिलाना मोहे साजना। अरे बहना अखियां है प्यासी प्यासी मनवा में पूरन वासी अब तक ना आयो मेरो साजना। वो देखो श्याम घटा घिर आई मुँह पे बिजुरी काहे गिराई हिचकी रह रह के आई अब तक ना आयो मेरो साजना। अरे बहना अखियां है प्यासी प्यासी मनवा में पूरन वासी अब तक ना आयो मेरो साजना। अरे बहना अखियां है प्यासी प्यासी मनवा में पूरन वासी अब तक ना आयो मेरो साजना। चलो भाजो। मेरो एक छोटो सो सुखी परिवार हतो। माता पिता और बहन, पर भाग्य ने मुझे उन सब से अलग कर दियो। क्यों? ऐसी क्या बात है? मेरे पिताजी मुखोटा बनाव करते और बुढ़ापे की वजह से काम बंद है गयो। और हमारो एक मो बोलो मामा हो। मो बोलो मामा? तो आप कहूँ ललिता तो ना हो? हाँ हाँ, पर तुम्हें कैसे मालूम? मोई चंदा ने आपके बारे में सब कुछ बता दियो है। पर आप अचानक गायब कहाँ है गई? जी सब तोती की करतूत हाथी बाने बोए ऐसी जगह बेच दियो हो जहाँ पे मैं ललिता ते चमेली बाई बन गई। ऐसी हालत में अपनो कारो मोह लेके घर वापस जानो मैंने उचित ना ही समझो। पेट भरवे के टाइम मैंने स्टेशन पे काम करवाओ शुरू कर दियो और अंत में घूमते घूमते अब मैं सिर द्वार का प्रसाद जैसे देवता की छत्र छाया में आ गई हूँ। खैर छोड़ो इन बातों ने। ये बताओ मेरी बहन चंदा कैसी है? चंदा? चंदा? बनवारी भैया खबर मिली है कि चंदा तूती के आदमी कहूँ उठा के ले गए। कहाँ उठा के ले गए? जिमू ना पतो। मुझे पतो है कहाँ लेके गए होंगे। चलो मेरे संग। चलो। अरे सुन तो भैया। शाबाश। वो तुम दोनों ने जय उम्मीद हती। मैं सेठ को लेवे को जा रहा हूँ, तुम चंदा पे कड़ी नजर रखो। हैं? चाओ। अच्छा। जाइए वो जगह अंदर होएगी, बहुत संभल के जाइए। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आ रहा हूँ। कबूतर उड़वे की तैयारी कर रहे हो का? मसल का दर्द सारे को छठ एक बार दूध याद आ जाएगा। यहाँ पे तो बहुत चर्बी चढ़ गई है, मारो सारे को।
चंदा दीदी चंदा दीदी मेरी बहन तू कहाँ चली गई है दीदी? घबराओ मत बनवारी, तेरा कौवा आएगा रे लेके। तू चंदा को बचाए रे, तब तक मैं इस सारे को देख लूंगा। छोड़ दे मुझे। अरे चल और कहूँ तू फंस जाए चक्कर में, घेराबंदी में, तो मेरे एक छंद याद बताई दे गुरु। घेराबंदी में फंसे ऊपर बाजे कमर लपेटा मार के कर दुश्मन को पट, कर दुश्मन को पट निकल जा है के आड़ो, पटे खींच के मार दो लगती है जा छाड़ो। हो चोग नो मल कहा कर ले वो सारो, जग जाहिर धोबी पछाड़ को दाब मारो। हिस्सा पुट्ठी मार के नगर भीड़ कूची, काका को पट्ठा प्रबल बच्चू के बल भी। अरे कुत्ता, भले घर की बेटन ने बेचे वाले नीच। समान बुआ कुत्ते ने फुपाई से अलग कर दियो। ललिता को चमेली बाई बनाई दियो, पहिए की चल रही।
मुझको बचा लो सेठ जी। अरे रंगे सियार, आज तेरा असली रूप उजागर है गया। न जाने तैने कितने घर कितने खानदान बर्बाद कर दिए। चमेली के जीवन में तो तैने आग लगाई दी, पर हराम जाते तैने मुंह नहीं बख्शो। माफ कर दो तो को। अरे कंस, तेरे कर्मन को देख के तो भगवान तो को माफ नहीं करेगा। कितने बरस मैं बिरहा की आग में तड़पा हूँ, अब तू जेल की काल कोठरी में तड़प। जा यही है बदमाश, आओ जल्दी आओ। यही है बदमाश, पकड़ लो, पकड़ लो, गिरफ्तार कर लियो जाए, ले चलो। फूफा जी, कांता, मुझे यही बात को पश्चाताप है कि मैंने तो इतना दुख दिया। मुझे माफ कर दे। क्या मुझे माफ नहीं करेगी? कांता, कांता। दीदी रुको, दीदी मेरी बात तो सुनो। दीदी दीदी कहाँ जा रही हो दीदी? नाय चंदा नाय, मोए मत छुए। मैं ललिता नाय चमेली बाई हूँ, और हम जैसन को तुम्हारा जे समाज स्वीकार ना कराए। अरे भाग मेरा समाज! ललिता, आज ते चमेली बाई मर गई, मैं तो स्वीकार करूं? शाबाश बेटा, आज तेने जो मारो है आदर्श को लपेटा। बासु हमारे अखाड़े को नाम तो भवइये, सबरे देश को दे ऊपर गर्व हेटा। हमारे नौजवान ऐसी ही भावना रखें तो न तो कोई स्त्री पतित होए, न कोई बहू जर के मरेगी, और न दहेज की मुसीबत का बाप के गरे पड़ेगी।